जब हम राजस्थान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में किले, महल और रेगिस्तान की तस्वीरें आती हैं, है ना? पर क्या कभी राजस्थान को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में सोचा है? चलिए, आज इसी अद्वितीय कहानी को समझते हैं। हम एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जो अपने इतिहास और मुश्किल भूगोल के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी औद्योगिक तरक्की की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। देखिए, आज राजस्थान जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो सबसे पहले आइए एक नज़र उन चुनौतियों पर डालते हैं जिनसे इस राज्य को गुजरना पड़ा। अगर हम इतिहास को देखें तो राजस्थान औद्योगिक दौड़ में काफी पीछे था, पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों था? वजहें कई थीं। एक तो पानी की जबरदस्त कमी, फिर ऊर्जा की किल्लत, पैसा लगाने वाले भी कम थे और कुशल कारीगरों का भी अभाव था। मतलब एक दो नहीं, बल्कि कई बड़ी चुनौतियां थीं जिसने दशकों तक राजस्थान के औद्योगिक विकास की रफ्तार को धीमा रखा हुआ था। तो फिर ये सब बदला कैसे? इसका जवाब दिलचस्प बात है, राजस्थान की अपनी जमीन में ही छिपा था। राज्य ने अपने कुदरती खजानों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस बदलाव की जो सबसे पहली और बड़ी लहर आई, वो आई खेती और पशुधन से जुड़े उद्योगों से। ये चीजें तो हमेशा से ही इस राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं। खास तौर पर सूती वस्त्र उद्योग को देखिए। सोचिए, 1889 में पहली मिल से जो सफर शुरू हुआ, वो आज भिलवाड़ा को एक बड़े एक्सपोर्ट हब के तौर पर स्थापित कर चुका है। और ये तो सिर्फ एक पहलू है। सबसे मजेदार बात यह है कि राजस्थान ने अपने सूखे मौसम को, जो एक चुनौती थी, उसे एक मौके में बदल दिया। कैसे? भेड़ पालन के जरिए। और नतीजा ये है कि आज भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राजस्थान है। ऊन के अलावा डेयरी उद्योग, वो भी एक जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। आज पूरे देश में दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। ये कोई छोटी बात नहीं है। देश के कुल प्रोडक्शन का 14.44% यहीं से आता है। तो इतनी बड़ी सफलता के पीछे का राज क्या है? वो है इसका बेहतरीन सहकारी मॉडल। मतलब गांव के दूध उत्पादक से लेकर जिला और फिर राज्य स्तर तक एक ऐसा मजबूत नेटवर्क बनाया गया है जो हर किसी को एक साथ जोड़ता है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई खेती और पशुपालन की, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए, अब जमीन के ऊपर से जरा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि राजस्थान के खनिज आधारित उद्योगों में क्या कुछ हो रहा है। जब सीमेंट की बात आती है तो राजस्थान एक असली जायंट है। यहाँ चूना पत्थर के इतने विशाल भंडार हैं कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य बन गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। पहली फैक्ट्री तो 1915 में ही लग गई थी और आज जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, अंबुजा, बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं और पूरे राज्य में उत्पादन कर रहे हैं। सीमेंट तो हो गया, इसके अलावा संगमरमर में तो राजस्थान देश में नंबर 1 है ही। और फिर जस्ता और तांबे जैसे खनिजों में भी इसका बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, सिर्फ कुदरती संसाधनों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। राजस्थान की असली तरक्की का जो अगला चैप्टर शुरू हुआ, वो था एक सोची समझी योजना के साथ औद्योगिक विकास करने का। तो राज्य ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई। इंजीनियरिंग, रसायन और आईटी जैसे भविष्य के उद्योगों को आकर्षित करने के लिए खास औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा टूल रहा है सेज, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये सेज होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये देश के अंदर ही एक ऐसा एरिया होता है जहां बिजनेस के नियम कानून बाकी देश से अलग और ज्यादा आसान होते हैं, ताकि निवेश और रोजगार बढ़े। और इस स्ट्रैटेजी का नतीजा देखिए कितना शानदार रहा है। एक तरफ हैंडीक्राफ्ट्स और जेम्स ज्वेलरी के लिए स्पेशल जोन है, तो वहीं महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसा आईटी हब भी है। इतना ही नहीं, जापानी और कोरियाई कंपनियों के लिए तो अलग से डेडिकेटेड जोन भी बनाए गए हैं। मतलब हर सेक्टर के लिए एक खास माहौल तैयार किया गया है। तो ये तो हुई अब तक की बात। अब आगे क्या? भविष्य कैसा दिख रहा है? भविष्य बनाया जा रहा है, और वो भी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं और मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ। और ये समझना जरूरी है कि ये सब ग्रोथ अपने आप नहीं हो रही। इसके पीछे रीको, यानी राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जैसी शक्तिशाली संस्थाएं हैं जो औद्योगिक विकास की अगुवाई कर रही हैं। लेकिन इन सब में जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, वो है विशाल दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी DMIC।
सोचिए, इस इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 38% राजस्थान से होकर गुजरता है। इसका मतलब है कि इसके दोनों तरफ 150 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी में जबरदस्त औद्योगिक विकास का स्कोप बन गया है। और इन सब कोशिशों का एक बड़ा लक्ष्य है। हाल के इन्वेस्टमेंट समिट्स में जो बात सामने आई है वो ये कि अगले 5 सालों के अंदर राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलना है। ये एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो राज्य के आत्मविश्वास को दिखाता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, राजस्थान ने मुश्किलों को मौकों में बदला है ये तो हमने देखा, लेकिन क्या ये नई नीतियां और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसे एक इंडस्ट्रियल फॉलोअर से एक लीडर बना पाएंगे? इसका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शायद अभी होना बाकी है।